हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद गोपी। अभी हम कल के लिए बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कल हमने जो लेवल्स दिया थे उसमें से कितने हिट हुए कितने नहीं हुए, लेट्स सी। देखिए, ये कल का लेवल्स वैसे ही है, वैसे के वैसे ही है। आई टोल्ड, देखिए लो ब्रेक हुआ तो इसके नीचे 140 के नीचे गए तो which was like same thing right, historical low break 150 के 140 के नीचे क्लोज हुआ तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 59080, सेकंड टारगेट रहेगा 158,970, थर्ड टारगेट रहेगा 58,870। तो हमारे तीन टारगेट्स हो गए सुबह बाय 11:45। उसके बाद जो हुआ दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, मगर मैं कह सकता हूँ इट वाज एक्सपेक्टेड टू, बिकॉज सी व्हाट्स हैपनिंग। जब अब गए थे ना, गिरे फिर ऊपर गए, फिर गिरे फिर ऊपर गए, सेम थिंग। अभी देखो गिरे मगर छोटा रेजिस्टेंस था, गिरे फिर। अभी देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ से गिरते जा रहे हैं अपन। अभी आपको एक अच्छा चमत्कार दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये पूरा हाई, ये पूरा लो। अब देखिए कहाँ पे है अपन, रीटेस्ट के जोन में है। दिस येलो लाइंस इज गोल्डन जोन, तो वी आर स्टिल इन रीटेस्ट जोन ओनली। यहाँ से कभी भी यहाँ तक जाके या यहाँ तक जाके इट कैन फॉल डाउन अगेन। सो आई एम स्टिल नॉट कंफर्म्ड, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि वी आर इन अप ट्रेंड बोल के। मेरे को अप ट्रेंड के लिए इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, विच इज 59,700 और 59,820 के ऊपर कैंडल क्लोज हुए तो, या दिस वन 820 के ऊपर, 59,820 के ऊपर कैंडल क्लोज हुए तो आप देख लिया, टारगेट भी लिख सकते हैं। 59,820 के ऊपर कैंडल क्लोज हुए तो आप देख सकते हो 60,000, 60,000 के ऊपर 60,160 और 170, और उसके ऊपर 60,270। ये तीनों टारगेट देख सकते हैं अप साइड। बट आई एम नॉट कन्फर्म, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, और डाउन साइड का क्या रहेगा बोले तो ये निकाल देंगे। वो ऊपर का टारगेट है, ये नीचे के निकाल के अभी फ्रेश लेवल्स मार्क कर लेंगे। ठीक है, पूरा हो गया इनका काम। राइट, मैं क्या बोल रहा था, ऊपर का भी पूरा निकाल देंगे फिर से फ्रेश। सी, यहाँ से फ्रेश गिरना शुरू करें यहाँ से गिरना शुरू करे, और एक गोल्डन जोन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ लगा लीजिए 620 के ऊपर। इफ वी क्लोज, इसके ऊपर 620 के ऊपर क्लोज हो गया तो वी कैन सी दिस वन एज टारगेट्स 59,780। इसके ऊपर वी कैन सी 60,000, और 60,000 के ऊपर आई कैन सी this one as target 69 60,100. These three targets I can see. ओके, ये तीन टारगेट मैं देख रहा हूँ ऊपर की तरफ। ओके, इफ ए कैंडल क्लोजेस अबव दिस लेवल 59,620 के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हुए तो देन आई विल लुक फॉर दीज थ्री अपसाइड टारगेट्स। और डाउन साइड का क्या है सर बोले तो, डाउन साइड का सिंपल है, इसके नीचे आन दीजिए 59,220 के 200 के नीचे। ये बहुत बड़ा हो गया ना सर, बहुत दूर हो गया। ठीक, आज का ही ले लेंगे। आज का जो है यही था ना, है। और आज चलो देखिए सेम वही आएगा, मगर और नीचे जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसके नीचे कैंडल 59,200 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो 59,180 लगा लीजिए। ठीक है, 180 लगा लीजिए। 180 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो यू कैन सी 59,80, 59,080 एंड यहाँ तक, नहीं नहीं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक देख सकते
59,940 एंड 59 या इसके ऊपर ही देख सकते हैं अभी 59,880, ये तीनों टारगेट डाउन साइड देख सकते हैं। दीज आर द टारगेट्स फॉर टुमारो। मगर आज क्या हुआ एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज ट्रेंड रिवर्सल कब हुआ, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वी नीड समथिंग, राइट? वी नीड टू हैव सम प्लान। सी, trading is nothing but planning in advance what is going to happen. if it happens, वो जो हम सोचे थे उसके हिसाब से हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो यू नीड टू हैव ए प्लान बी। प्लान बी भी आप देखना चाहिए, आपको रखना चाहिए कभी भी। हमने सोचा था डाउन ट्रेंड का हो गया, उसके बाद अप ट्रेंड हुआ, मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप। यू कांट स्टार्ट थिंकिंग दैट अरे ऊपर जाके यहाँ से नीचे आएगा सो आई विल टेक ए पी। वो मार्केट ऊपर जाते रहेगा, आप पी लेते जा रहे हो, thinking that it's going to fall from here because previously it fell from here, so I'll take a PE from here, it is going, वो ऊपर जाते रहेगा, लॉस बढ़ते रहेगा, you will never realize। और at the end of the day आप क्या करोगे, जब यहाँ तक रीच हो गया यहाँ पे आप PE लोगे, यहाँ पे CE लोगे, लेते ही नीचे मार्केट आ गया फिर और एक एसएल। दैट इज नॉट हाउ यू डू इट, राइट? आप जाइए, देखो सिंपल, मेरा तो 2-3 फंडे मैं समझाता हूँ आपको। देखो कल क्या कर रहे थे हम लोग, ये ट्रेंड लाइन अपन मार्क करके रखे थे, ये ठीक है, ये मार्क करके रखे ना। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ना, देन यू शुड गेट आउट ऑफ योर डाउन साइड ट्रेड एंड स्टार्ट थिंकिंग यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है क्या बोल के। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। अभी देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड गया, देखिए आप और एक बार भी देख लीजिए, मैंने क्या बोला था, ये गया तो ये टारगेट है, ये टारगेट के नीचे गया तो ये टारगेट है, ये टारगेट है। मगर आप यहाँ देखिए, ये 3 टारगेट के ऊपर क्लोज हुआ ये कैंडल, दैट इज व्हेन यू हैव टू स्टार्ट थिंक। और ये डे हाई के, आज के डे हाई के ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ पे हो गया, दैट इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, राइट? ओके, मार्केट स्टार्टेड एट सम पॉइंट, वो मार्केट हाई था, आज लो तक गया, फिर हाई भी ब्रेक हो गया, उसके बाद और क्या जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना। देन यू शुड हैव स्टार्ट टेकिंग ट्रेड्स ओवर हियर। लॉजिकल लगा तो इसके ऊपर एक ट्रेड लगा लिए तो हो जाता था, लेकिन आपका टारगेट यहाँ पे रखते गया 480 तक, 480 के बाद 570 तक, नहीं यहाँ देखिए, हाँ इसके ऊपर, हाँ यहाँ पे 330 के ऊपर ट्रेड लिए तो आपको मिला होगा ये 470 के बाद ये था, ये टारगेट 550। दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान। तो आपको अल्टरनेट प्लान होना चाहिए कभी भी। मार्केट आप जो सोचे उसके हिसाब से चल रहा तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो वी हैव टू हैव एन अल्टरनेट प्लान। ओके, व्हाट आर वी सपोज टू लुक एट। अभी देखिए ट्रेंड लाइन, अभी देखिए ये वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, नाउ वी हैव टू लुक फॉर ए न्यू ट्रेंड लाइन, जहाँ पे 3 पॉइंट्स, 3 कैंडल्स टच होना चाहिए। देखिए ऊपर नीचे होता रहता, मगर आप देख लीजिए यहाँ पे एक हुआ, आप ये एक है, अभी ये एक है। तो कल मैं बोल रहा हूँ ये अप ट्रेंड के लिए आई एम नॉट श्योर बोल के, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से हम लोग गिरे थे ना, तो सेम थिंग कैन हैपन ओवर हियर, राइट? सो सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे अभी पूरे रेडी। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ, 630 के ऊपर कैंडल क्लोज हुए तो देन लुक फॉर दीज ट्रेड्स। अपसाइड का 780, 62,000, 60,000 और 60,100 का टारगेट है। डाउन साइड का सिंपल, इसके नीचे गए तो मेरा ख्याल से इसके नीचे गए तो ही ले सकते 300 के नीचे, मगर टू बी वेरी एप्ट 59,180 के नीचे गए तो आप ले लो ट्रेड। आपको 59,180 के नीचे गए तो 59,80 और 59,940 और 59,880, दीज आर द 3 टारगेट। आपको देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये 3 ट्रेड पकड़ लो, आप देखिए एक ट्रेड पकड़िए, आप यहाँ से ट्रेड पकड़े,
मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ट्रेड पकड़े आप 59,180 से, मैं क्या बोल रहा हूँ 59,80 तक, यू गॉट 100 पॉइंट्स इन दिस ट्रेड। 100 पॉइंट्स बोले तो आप सोचिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 70 पॉइंट्स मिले होंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। 100 पॉइंट्स यहाँ पे मूवमेंट हुआ, नियर बाई का स्ट्राइक प्राइस में 70 रुपीज़ बढ़ा होगा, थोड़ा ऊपर वाले लिए तो 60 पॉइंट्स, और थोड़ा ऊपर का लिए तो 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स आपको बढ़े, 50 इंटू लॉट साइज देख लीजिए आप बैंक निफ्टी का, तो आप 50 पॉइंट्स इंटू 30 है एक लॉट साइज, तो 1500 रुपये मिला आपको एक, ये एक में। और नीचे गए तो आपको 250 पॉइंट मिले होंगे इफ यू ट्रेड प्रॉपरली। आप सोचिए 200 पॉइंट्स आप पकड़ लिए, 200 पॉइंट्स बोले तो आपको 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ मिला होगा। इफ यू गाइस हैव द गट टू कीप योर ट्रेड रनिंग, तो आपको देखिए दिन में आपको चाहिए 50 पॉइंट 60 पॉइंट 100 पॉइंट्स चाहिए बैंक निफ्टी में टू बी इन ए गुड प्रॉफिटेबल पोजीशन। तो आप वो 100 पॉइंट्स जहाँ आता वहाँ पे ट्रेड करिए ना, वहाँ पे 100 पॉइंट्स लीजिए, सिस्टम बंद करिए, जाइए, और नहीं तो आपका प्रॉफिट हो गया दिन का रोज का खत्म, यू डू समथिंग एल्स। मार्केट के सामने बैठा बैठना बहुत बड़ी गलती होगी प्रॉफिट के बाद। प्रॉफिट के बाद माइंडसेट बदल जाता है, फर्स्ट थिंग इट विल कम इन माइंड, अब पूरा जो भी लॉसेस हुए ना वो सब मिट जाते माइंड से, यू स्टार्ट थिंकिंग अरे आज के लिए तो बढ़िया प्रॉफिट आ गया, तो ये प्रॉफिट तो मेरा कैपिटल से तो नहीं जाएगा ना, तो लेट मी टेक वन मोर ट्रेड, तो ये जो प्रॉफिट आया ना वो पूरा लगा तो उसमें लगा के देंगे, वो गया तो मेरा कैपिटल तो मेरे पास रहेगा ना। दैट्स व्हाट वी थिंक, मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक दैट। तो और एक ट्रेड लोगे जहाँ पे यू विल नॉट फॉलो योर रूल्स और वॉट एवर, आप ट्रेड लेते ही लॉस में चले जाएगा, वो लॉस जाएगा, जो भी प्रॉफिट आ गया वो भी जाएगा, और थोड़ा लॉस होगा, दैट्स व्हेन आपका ईगो हर्ट होगा। अरे भाई मैं स्टार्टिंग में प्रॉफिट में था, आई मेड गुड प्रॉफिट, मैंने रिस्क लिया और प्रॉफिट लूज हुआ, मगर मेरा मेरा कैपिटल मेरे पास ही है, थोड़ा डेंट हुआ उसमें, तो आई कैन मेक द सेम प्रॉफिट राइट, सो यू विल स्टार्ट टेकिंग ट्रेड्स, पीई करोगे, एट द एंड ऑफ द डे यू माइट मेक प्रॉफिट, वो भी हो सकता है, यू माइट मेक प्रॉफिट विच इज इक्वल टू what you got in the first trade, but in between you have taken so many trades, तो उसमें से ब्रोकरेज निकल के आपको आधा ही आएगा, जो प्रॉफिट सुबह आया था ना उसमें आधा आएगा आपको, आप देख लीजिए कभी भी देख लीजिए, सुबह जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट आ गया ना उसके बाद आपने ओवर ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट लॉस करे, लॉस को फिर से प्रॉफिट बनाए, सेम प्रॉफिट आया, सुबह जो आया था शाम में भी वही आएगा, मगर ब्रोकरेज कट के आपके हाथ में आएगा आधा, देन यू विल स्टार्ट थिंक अरे सुबह वो ट्रेड होते ही बंद कर दे तो हो जाता था, मगर दैट इज नॉट आवर माइंड विल वर्क। अपने में जहन में क्या रहता, पिछले 1 साल का 2 साल का जो भी लॉस हुआ ना वो आज रिकवर हो जाना चाहिए, वैसा माइंड सेट रहता। यू गेट 10,000 यू विल नॉट बी हैप्पी, अरे 10,000 को 20 बनाए तो मेरे को कैपिटल इंक्रीज होता, नहीं तो प्रीवियस लॉस रिकवर, दैट इज नॉट हाउ यू शुड थिंक। माइंड का गेम बहुत है भाई, डेली आप देख लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ सब लोग सोचेंगे अरे बहुत बेसिक बोला, नहीं बेसिक नहीं, आप देखिए आपने 10,000 का कैपिटल है आपके पास, राइट, इन ए डे यू आर मेकिंग 5%, आपका टारगेट है 5% लॉस और 5% प्रॉफिट, आप सोचिए, ठीक है, आपने 20 दिन 5% का प्रॉफिट बनाया, 20 दिन मतलब 20 × 5 विच इज इक्वल टू 100% बोले तो आपका 10,000 का कैपिटल विल बी इक्वल टू योर प्रॉफिट, तो आपका कैपिटल डबल होने का चांसेस है इन ए मंथ। मगर हम लोग क्या सोचते हैं दिन में 3,000 4,000 बनाएंगे 10,000 से,
एक एक दो दिन आएगा भी, आपका कैपिटल बढ़ेगा, आपका कैपिटल डबल भी हो जाएगा 2-3 दिन में। उसके बाद आपका ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये जो प्रॉफिट आया ना, जो 10,000 आपको आया ना 2-3 दिन में, 10,000 से 20,000 तक जा गए थे ना, आप अगले एक दिन में या 1.5 डे मोस्ट, आप वो जो 10,000 आए वो सब लॉस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आपके कैपिटल में से भी और एक 5,000 जाएगा। दैट इज पक्का। आप जितने बार भी देख लीजिए, उस ये सबके साथ हुआ होगा। ये स्टार्टिंग में होता 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स तक ये होते ही रहता, बट आफ्टर 3 ईयर्स, if you are above 3 years, then you should start thinking, yes, there should be some limit, there should be somewhere I should hold myself। वो जहन में जब भी आएगा ना, then only you will become a good trader। याद रखिएगा, उस पर वर्क करिएगा टू बिकम ए गुड ट्रेडर। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। फ्री चैनल है, पेड चैनल भी मेरे पास पेड चैनल कुछ भी नहीं है। इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, यू कैन आस्क क्वेश्चंस ओवर देयर, मैं क्लैरिफाई करूँगा। और उसमें मैं थोड़ा बहुत लाइव सेशन में अपडेट्स डालता रहता हूँ और एनालिसिस भी रखता हूँ उसमें। देखिए, थोड़े दिन देखिए, यूजफुल लगे तो रहिए, नहीं तो इट्स अ फ्री चैनल, यू कैन एनी टाइम गेट आउट ऑफ इट। ओके। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रेफर योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब इट टू प्लीज़। दैट्स इट एंड हैव ए नाइस डे। और कल मिलते हैं और एक एनालिसिस के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग, शब्बा खैर, बाय, गुड नाइट।